प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जिस प्रकार से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, बर्ड्स है, उसी प्रकार से प्रीपोजिशन भी एक वर्ड। डिफाइन मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू शो द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। इट कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन और आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो, है ना, और वो क्या बताए, शो करे, रिलेशन शो करे किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से या नाउन का प्रोनाउन से रिलेशन बताए, ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मैंने कहा ही इज क्लासरूम। देखिए अगर हम इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं तो वर्ड की मीनिंग नहीं निकलती, सेंटेंस का मीनिंग नहीं आता, मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाता है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ही और क्लासरूम में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है। अगर इसका हिंदी निकाले सेंटेंस का तो हिंदी आ रहा है ही इज क्लासरूम, वह क्लासरूम है। क्या हिंदी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन वर्ड का यूज नहीं हुआ, इसलिए इसमें नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है ये शो नहीं होगा। किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे रिलेशन शो करने के लिए, सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे इन का यूज करते हैं, ही इज इन क्लासरूम, तो सेंटेंस का मीनिंग आ जाता है कि वह क्लासरूम में है। इट मीन्स इन एट ऑन, इन एट ऑन, बिटवीन, एमंग, ऐसे वर्ड जो क्या शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं, है ना, किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन से या किसी नाउन का किसी प्रोनाउन से, ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यूज ऑफ इन एंड एट, इन और एट दोनों का यूज हम टाइम के पहले करते हैं। अगर टाइम क्या हो, निश्चित है, क्लॉक टाइम है ना, जब क्लॉक टाइम हो, मान लीजिए कोई भी क्लॉक में कोई भी टाइम दिया हो, क्लॉक का कोई भी टाइम दिया हो, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी, अगर क्लॉक टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। इट मीन्स इट इज एट 7 o'clock, अभी 7 बजे है, ठीक है। मैं 10 बजे स्कूल जाऊंगा, मैं 10 बजे स्कूल जाऊंगा। I shall go to school at 10 o'clock. तो टाइम बताने के लिए, है ना, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, है ना, एग्जैक्ट टाइम। लेकिन अगर हमें टाइम पार्ट में बताना हो, डे के पार्ट्स बताने हो, पार्ट ऑफ टाइम, तो जैसे मैंने मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून बताना है, तो वहां पे हम इनका यूज करेंगे। जैसे ही वेक अप, ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह जागता है, ठीक है। ही प्लेस गेम इन द आफ्टरनून, वह दोपहर पे गेम खेलता है ना। एंड ही गोज टू वॉक इन द इवनिंग, वह शाम को घूमने जाता है, टहलने जाता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द डे के टाइम, जितने भी डे टाइम के होते हैं पार्ट, उन सभी में हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। लेकिन अगर ईयर दिया हो, है ना, कोई भी ईयर 2002, 2005, 2014, 2018, 2021 ईयर दिया हो,
या मंथ दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी, तो उस कंडीशन में हमें इन का यूज करना है। जैसे ही वॉज राइटिंग दिस स्टोरी इन जून, वह ये कहानी जून में लिख रहा था। ठीक है, इसी तरह से हम अगर ईयर की बात करें 2002 में, ही रोट दिस स्टोरी इन 2002, उसने यह कहानी 2002 में लिखी, है ना। तो दोनों का यूज हमने क्या किया, इन का भी यूज किया और एट का भी यूज किया, और दोनों क्या शो कर रहे हैं, टाइम शो कर रहे हैं। अब इन और एट का यूज हम प्लेस के पहले करेंगे। जब हम इन और एट का यूज प्लेस के पहले करते हैं, सबसे पहले हम एट को समझते हैं। एट जो है, बिफोर द नेम ऑफ टाउन, विलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सभी के पहले हमें एट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेटिंग मी, ही वॉज वेटिंग मी एट बस स्टॉप, वह मेरा बस स्टॉप में इंतजार कर रहा था। अब यहाँ बस स्टॉप जो है एक छोटा सा प्लेस है, यानी जितने भी छोटे प्लेसेस होंगे, छोटे प्लेस के पहले हमें क्या करना है, एट का यूज करना है। इन का यूज कहाँ करेंगे, इन इज यूज बिफोर बिग सिटीज। बिग सिटी, जितने भी सिटीज बड़े हैं, बड़े शहर होते हैं, उन सभी शहरों के पहले, है ना। और साथ ही साथ जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, सभी कंट्रीज जो हैं, उन कंट्रीज के नेम के पहले हमें इनका यूज करना है। जैसे एग्जांपल, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं, तो इंडिया जो है एक कंट्री नेम है, और कंट्री नेम के पहले हमने क्या यूज किया, इन। आई लिव इन रीवा, मैं रीवा में रहता हूं, और रीवा क्या है, एक सिटी का नेम है, और उसके पहले भी हमने इन का यूज किया। अंडरस्टूड। ऑन, यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज हम डेट एंड डेट के पहले करते हैं। डे बताना हो या डेट बताना हो, डे और डेट बताने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन। मतलब अगर ऑप्शन पे इन एट ऑन दिया है और हमें मंडे से लेकर के सैटरडे संडे तक कोई भी डे मिल जाए और उसके पहले ब्लैंक है, तो हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है, ऑन। जैसे आई शैल टीच यू नरेशन ऑन मंडे, मैं आपको सोमवार नरेशन पढ़ाऊंगा। यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक ऑन थर्सडे, आपको थर्सडे को आपको क्या करनी है, अपनी पेयर कॉपी नोटबुक को कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड। तो डे में जितने, ऑन मंडे, ट्यूसडे, जितने भी डे हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी के पहले हम ऑन यूज करेंगे। डेट, डेट मतलब 1 से लेके 31 तक कोई भी डेट आ सकती है, कोई भी मंथ का पहले होगा। जैसे सबसे इजी और सबसे सरल तरीका है, आप गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं और गांधी जी के एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ कि गांधी जी वॉज born on 2nd October in 1969, है ना। तो हमने डेट बताई, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी।
तो हम डेट जब यूज करेंगे, कोई भी डेट, है ना, चाहे 20 हो, चाहे 15 हो, चाहे 30 हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, उन सभी के पहले हम ऑन के यूज करेंगे। यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग दोनों का हिंदी मीनिंग बीच में। डिफरेंस क्या है और यूज कैसे करेंगे? जब कोई दो पर्सन या दो थिंग्स हो, कोई दो पर्सन या दो थिंग्स के बीच में अदर थिंग्स हो, दो के बीच में हो, दो पर्सन के बीच में, मान लेते हैं रोहित, रोहन, श्याम। अब रोहित, रोहन और श्याम तीनों खड़े हैं, तो किसके बीच में? रोहन जो है, रोहन वो किसके बीच में है? रोहित और श्याम के बीच में। रोहन जो है रोहित और श्याम के बीच में खड़ा है। अब ऐसा सेंटेंस हमें बोलना है कि बीच में है, तो हम बोलेंगे रोहन इज स्टैंडिंग बिटवीन रोहित एंड श्याम। मैंने कहा रीवा शहर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है, तो बोलेंगे, सॉरी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया इतना ज्यादा, फिर भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, रीवा सिटी इज बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो रीवा सिटी मतलब पूरा मध्य प्रदेश ही है ना। रीवा जो है मध्य प्रदेश पे आता है और मध्य प्रदेश दोनों के बीच पे, है ना। बात समझ में आई? बिटवीन जो है ना, दो के बीच में। मैंने कहा रिया सिमरन और दीपांशी के बीच में बैठी है। रिया इज सिटिंग बिटवीन सिमरन एंड दीपांशी, ठीक है। लेकिन अमंग जो है मोर देन टू, more than 2. Suppose that this is your teacher and these are the students. ये भी स्टूडेंट्स हैं, हाँ। अब स्टूडेंट्स के बीच में टीचर है। क्या स्टूडेंट एक है, दो है? नो, मोर देन 2। जब क्या हो, कोई पर्सन या थिंग्स मोर देन 2 हो, उस कंडीशन में बीच में है, उसके लिए हम अमंग यूज करें। जैसे माई क्लास टीचर इज स्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। जो मेरे क्लास टीचर हैं वो किसके बीच में खड़े हैं? छात्रों के बीच में खड़े हैं। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। एक बच्चा जो है भीड़ में खड़ा है। तो जब क्या हो, मोर देन 2 हो, मोर देन 2 हो, तो हम क्या करेंगे? अमंग का यूज करेंगे।